हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक चौरसिया। आपका अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टीचर में स्वागत। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। So hello friends, welcome back our channel Education Teach Ashok. So friends, as we know that we covered 20 word meanings related to our back year's question papers. So friends, without wasting our time, let's see what is our today's first word. So our today's first word is slay. Slay, slay, slew, slain. ये स्ले है। स्ले का सेकंड फॉर्म स्ल्यू है और स्ले का थर्ड फॉर्म स्लेन है। स्ले का अर्थ होता है हत्या करना। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता होगा, ये सब वर्ल्ड मीनिंग मैंने इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर से पिक किया है, तो उसमें ये वर्ड दिया हुआ था स्ले, तो मैंने सोचा इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म भी लिख देता हूँ। वैसे तो फिलहाल न्यूज़पेपर में स्लेन दिया था, मैंने फर्स्ट और सेकंड फॉर्म भी इसका लिख दिया है। स्ले, स्ल्यू, स्लेन। इट मीन्स हत्या करना। इट मीन्स क्या होता है? हत्या करना। देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकंड वर्ड है वो है इंसिडेंट। इसका अर्थ होता है घटना। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना और इंसिडेंट मतलब घटना। यहाँ पर देखिए दिया है नॉड। नॉड ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, नॉड। इसका अर्थ होता है सहमति देना, मतलब कि अगर सिर हिलाकर किसी चीज़ के लिए सहमति देना तो वहाँ पे नॉड का प्रयोग होना है। वहाँ पे किसका प्रयोग होगा? नॉड का प्रयोग होगा। वहाँ पे नॉड का प्रयोग होता है। सिर हिला के किसी भी संबंध में अगर हम लोग अपनी सहमति दे देते हैं तो वहाँ पे नॉड का प्रयोग होता है। ऐसे ही नॉड की तरह एक वर्ड होता है एप्ट। APT। इसका अर्थ होता है उपयुक्त। इसका अर्थ क्या होता है? उपयुक्त। एप्ट का अर्थ होता है उपयुक्त। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दोनों वर्ड एक बार एग्ज़ाम में पूछ लिया था, नॉड और एप्ट का। इन दोनों का सिनोनिम या एंटोनिम ऐसे कुछ पूछा था। तो नॉड का अर्थ होता है सहमति देना और एप्ट का अर्थ होता है उपयुक्त। यहाँ पे देखिए अगला वर्ड दिया है हम लोग का वोसिफेरस। वोसिफेरस मतलब बहुत तेज़ी से मांग। जैसे कि अभी मैं ये वर्ड मैं बता दूँ मैंने कहाँ से पिक किया है। जैसे कि जो अभी हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हैं तो बहुत बड़ी संख्या में पेरेंट्स और स्टूडेंट बहुत तेज़ी से ये मांग कर रहे हैं कि पेपर जो है कैंसिल हो जाए। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं UGC ने क्लियर कर दिया है कि थर्ड ईयर वालों को पेपर होगा और जो अन्य कैंसिल एग्ज़ाम हैं वो भी कंडक्ट कराए जाएंगे सितंबर के अंत में। तो वहाँ से मैंने ये वर्ड पिकअप किया है। मैं पढ़ रहा था आर्टिकल वो, तो वहाँ से मैंने ये वर्ड पिकअप किया है वोसिफेरस। वोसिफेरस अर्थात बहुत तेज़ी से मांग करना। देखिए अगला है कंप्लाई विद। कंप्लाई विद ये वर्ड भी मैंने उसी आर्टिकल से पिक किया है, के अनुसार आचरण करना। तो ये वर्ड दरअसल वहाँ पे आया था कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने पेपर को कैंसिल कर दिया था, लेकिन जो केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री अफेयर्स थी उन्होंने जो है गाइडलाइन जारी करते हुए UGC को मतलब कि पुनः कंडक्ट कराने के लिए सब कुछ कहा है। तो उसकी दिशा निर्देश पर ही हमारी राज्य सरकारों को चलना होगा। तो वहाँ पे आया था कंप्लाई विथ। कंप्लाई विथ वहाँ पे आया था, अर्थात के अनुसार आचरण करना। के अनुसार आचरण करना। ऑन द वर्ज ऑफ, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है ऑन द वर्ज ऑफ। की समाप्ति की सीमा पर होना, किसी चीज़ की समाप्ति की सीमा पे होना। तो वहाँ पे ऑन द वर्ज ऑफ ये मैंने आर्टिकल से पिक किया था, द हिंदू का आर्टिकल था। वहाँ पे 3 मैसेजेस करके एक आर्टिकल था, उससे मैंने पिक किया था ऑन द वर्ज ऑफ, अर्थात की समाप्ति की सीमा पर होना। आप लोग जब द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे वर्ड मीनिंग पढ़ने के बाद आप लोग अगर आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। सो यहाँ पे देखिए अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड अर्थात अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व। डिस्परेट अर्थात बेकरार। डिस्परेट अर्थात बेकरार। ड्रॉट ये सब बहुत ही कॉमन वर्ड हैं। ड्रॉट अर्थात सूखा। ड्रॉट अर्थात सूखा। ये महात्मा गांधी जो MG नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसके विषय में एक आर्टिकल लिखा हुआ। तो ये शब्द वहाँ पे आया था, ड्रॉट ऑन डेस्परेट। तो वहाँ से मैंने ये पिकअप किया है, ड्रॉट अर्थात सूखा। थ्रेट। थ्रेट इसका अर्थ पिटाई। थ्रेट अर्थात पिटाई। इवेंचुअली। इवेंचुअली अर्थात अंतोगत्वा, अंत में। इसका आप लोग एक और
वर्ड है इंग्लिश में वो भी लर्न कर सकते हैं। इवेंचुअली कहिए या फिर आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आफ्टर ऑल, आखिरकार। ये दोनों आप लोग वर्ड याद रखिएगा, आफ्टर ऑल और इवेंचुअली। इवेंचुअली का अर्थ होता है अंतोगत्वा, और इसका और जो वहाँ पे मैंने लिखा है आफ्टर ऑल का मतलब इसका अर्थ होता है आखिरकार। जैसे हम लोग कोई कहते हैं ना कि आखिरकार ये काम ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इवेंचुअली, अंतोगत्वा या अंत में। सो नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब दर्ज करना, ये तो आप लोग को पता ही होगा, रजिस्टर्ड अर्थात दर्ज करना। तो रजिस्टर्ड अर्थात दर्ज करना, रजिस्टर्ड इट मीन्स दर्ज करना। सर्विलांस, सर्विलांस अर्थात निगरानी करना, सर्विलांस अर्थात निगरानी करना। माउंटेड अर्थात जोड़ा हुआ, माउंटेड अर्थात जोड़ा हुआ। इंडल्ज अर्थात लिप्त, किसी काम में लिप्त होना। डिसफंक्शनल अर्थात बेकार, डिसफंक्शनल अर्थात बेकार। इमैक्सिएशन, इमैक्सिएशन इट मीन्स दुर्बलता, इमैक्सिएशन इट मीन्स दुर्बलता। तो हम लोग फ्रेंड्स एक बार जल्दी से दोबारा देख लेते हैं। देखिए, स्ले, स्ल्यू, स्लेन इट मीन्स हत्या करना। स्ले इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्ले, स्ल्यू is the second form of slay, and slain is the third form of slay. Now our second word is incident. It means घटना. Incident it means घटना, and accident it means दुर्घटना. Nod it means सहमति. It means सहमति, सिर हिलाकर सहमति देना. Vociferous it means बहुत तेज मांग. Comply with के अनुसार आचरण करना. जैसे आप लोग vociferous जो है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो जैसा कि जब हमारे देश में जब हम लोगों ने एयर स्ट्राइक मतलब पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करने के लिए हमारे देश में बहुत तेज़ी से मांग उठ रही थी, तो वोसिफेरस वो वही था, वोसिफेरस मैंने वहाँ पे भी पढ़ा था। ऑन द वर्ज ऑफ अर्थात की समाप्ति की सीमा पर होना। अनप्रेसिडेंटेड इट मीन्स अभूतपूर्व। डिस्पीरियड इट मीन्स बेकरार, डिस्पीरियड इट मीन्स बेकरार। ड्रॉट इट मीन्स सूखा। थ्रैश्ड इट मीन्स पिटाई। इवेंचुअली अंतोगत्वा अंत में। आफ्टर ऑल आखिरकार। रजिस्टर्ड इट मीन्स दर्ज करना। सर्विलांस इट मीन्स निगरानी करना। माउंटेड इट मीन्स जोड़ा हुआ। इंडल्ज्ड अर्थात लिप्त होना, इंडल्ज्ड अर्थात लिप्त होना। डिसफंक्शनल अर्थात बेकार, और इमैक्सिएशन इट मीन्स दुर्बलता, इमैक्सिएशन इट मीन्स दुर्बलता। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोग आर्टिकल आराम से पढ़ सकते हैं, वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।